हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग जो यही जगह अगर वो लड़कियां नाचती रहती तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करते। यही धर्म कर्म से यानी आपके ही घर की सुख शांति समृद्धि तरक्की नए नए नौकरी व्यापार बिजनेस की उपाय बताए जाते हैं, तो आप लोग इन वीडियो को इग्नोर करते हो और इनको भगा देते हो। तो 1 मिनट रुक के आप पूरा वॉच करके देखिए और इससे आपको कितना फ़ायदा और कितने लाभ होंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। और जिन भाई बहन को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अवश्य में लाइक करें, कमेंट में श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। और जो मेरे न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे यही है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाए। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और चलिए हम बात करते हैं बहुत ही खास और मज़ेदार की कामदा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो आपको अच्छी लगी तो कामदा एकादशी के उपाय अवश्य में करिए। जो भाई बहन मेरी न्यू जुड़े हुए हैं उनसे यही है कि आप लोग पहले वीडियो देखा करिए, फिर उनके बाद। तो कामदा एकादशी जो है बहुत ही खास, बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इन एकादशी में जो लोग ये कार्य अगर कर लेते हैं तो उनको मानिए कि उनको एक चीज़ गौ माता को खिला देते हैं तो उनके घर में सुख शांति यानी नौकरी व्यापार बिजनेस जो भी कार्य होता है दोस्तों, सभी पूर्ण होते हैं। और उनको करना चाहिए और करने के साथ साथ उनको विशेष ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सबसे पहले महत्वपूर्ण ये चीज़ें जानेंगे कि एकादशी के पूजन और हमें नियमों का। तो देखिए, जो हमने तो एकादशी कब है और उनका शुभ मुहूर्त संपूर्ण जानकारी दे ही रखी हूँ। फिर भी एकादशी जो लोग कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं और एकादशी के फल प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं, तो दोस्तों उन्हीं के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्ञान का है और इनको सुनने से आपको बहुत सारे लाभ ही मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, जब आप लोग तो दोस्तों कामदा एकादशी के दिन अगर गौ माता के एक चीज खिलाने से आपको इतना पैसा आएंगे, जैसे कि लोग कहते हैं छप्पर फाड़ के पैसा आएगा, तो ऐसा छप्पर फाड़ के तो नहीं आता है, लेकिन हाँ आपको अचानक सा धन प्राप्त अवश्य में होगा। चाहे वो आपकी मेहनत से मिले, चाहे आपको वो कहीं अच्छा नौकरी व्यापार बिजनेस के द्वारा मिले, लेकिन ज़रूर ही मिलेगा। तो आपको ज़रूर से करना है और करने के साथ साथ आपको बहुत सारे ख्याल भी रखना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को एंड तक देखिए और अपने आप आपको समझ में आएंगे। तो उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो या पति पत्नी में अनबन हो रही हो, तो दोस्तों आपको क्या करना है, या कन्या जैसे कि विवाह नहीं हो रही हो, रिश्ता बार बार टूट जाते हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको उस दिन एकादशी के दिन हल्दी 1 चुटकी पानी में बाल्टीन में जिसमें नहाओगे उस पानी में डाल के और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करने के बाद आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है कि आपको एकादशी के दिन एक दीपक यानी कोई भी चीज़ करने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ें होती है वो होती है, अगर आपके पास स्टील कोई भी धातु का पित्तल का अगर दीप है तो उसमें गोल बत्ती का जला लीजिए। क्यों? क्योंकि आप श्री हरि विष्णु के नाम से जला रहे हैं। अगर आप माता लक्ष्मी के नाम से जला रहे हैं तो आपको लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। अगर देवतागण का तो उनका गोल बत्ती का ही दीपक लगता है, तो आपको वो लगाना है। और दूसरे कार्य क्या है दोस्तों कि आपको इन उपाय के साथ साथ
जब आप करने जा रहे हैं पूजा तो आपको वो जलानी है। और अपना जो पूजा विधिवत पूर्वक किया जाता है तो आपको वैसे ही आसन लगा के तब करना चाहिए। अगर आसन आपके पास आसन के कपड़े नहीं है या आप बहुत अच्छे से अपने आसन सजा रखे हैं तो आप उनके नीचा पुष्प के आसन देके भगवान का प्रतिमा हो या उनकी तस्वीर हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, उनको आपको रख के और उनको पूजन करना चाहिए। चाहे आपके लड्डू गोपाल हो, चाहे आपके घर में शालिग्राम जी हो, उनकी विधिवत पूजा करना चाहिए। उस दिन पीला चंदन हल्दी से तिलक किया जाता है और उनके बाद आपको कलश रखनी है तो कलश रखिएगा, नहीं रखना है साधारण सिंपल सा पूजा करना है तो तब भी 1 लोटा जल लगता है। पीला चंदन, पीला पुष्प का प्रयोग किया जाता है और केला और बेसन का पीले लड्डू, इन चीज़ों का चाहे आप चाहो तो ड्राई फ्रूट भी दे सकते हो, इन चीज़ों का भोग लगाएंगे। और उनके बाद आपको जो दीपक आपने प्रचलित किया है ये कम से कम एकादशी के दिन आपको 24 घंटा जलनी चाहिए, तो आपको उन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और उनके बाद आपको पूजा पाठ करने के बाद अगर उस दिन आपके द्वार पे गौ माता अपने आप बिना बुलाए ही डेली आते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको जो आने वाला भविष्य है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुखमय होने वाली है। इसलिए कहीं से घूम फिर कर वो गौ माता आपके पास समक्ष आके खड़े हो जाते हैं तो ये चीज़ आपको बहुत सारे लाभ दिलाने के योग बनता है और दिखता है, तो आपको उसी हिसाब से करना चाहिए। और उनके साथ साथ दोस्तों आपको क्या करना है कि उस गौ माता को जब एकादशी के दिन आए तो उनको पीले यानी कि हल्दी डाल के रोटी बना के और उनके लिए रखे। जब गौ माता आए तो उनको थोड़ा सा शक्कर या कुछ भी डाल के उनको खिला दे, मीठा कुछ भी, या आप हलवा पूरी बना रखे हैं तो वो खिला दीजिए। और उनका दोनों चरण छू के और आशीर्वाद मांगिए और उनसे जो आपकी जो कामनाएं होती हैं वो चीज़ उनसे प्रार्थना करके कहेंगे तो वो ज़रूर आपका पूर्ण होगा और आपके घर में धन धान्य चाहे जो भी कार्य था वो आपको जल्दी से पूर्ण लाभ हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो यही सब चीज़ें हमारे सबके जगहों में होता है और बहुत कुछ मिलता है, तो इन चीज़ों को ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे ये गौ माता को जो है आपको खिला के और उसमें 33 कोटि देवता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। और एकादशी के दिन अगर आप गौ माता के जूठा या बासी रोटी खिलाते हैं तो आपके ऊपर सभी देवता का क्रोध देखने के लिए मिलेगा और आपको घोर पाप के भागीदारी आप होंगे। तो इसलिए उन दिनों में आप कि गौ माता को सेवा करिए। गौ माता जिनके घर में है वो उस दिन जूठा ना खिलाए और गौ माता को समय समय पे पानी भोजन देते रहा करिए। सबसे बड़ा पुण्य और लाभ उन्हीं में है क्योंकि उनमें 33 कोटि देवी देवता का वास है। जो लोग के घर में अगर गौ माता रहते हैं उनके घर में कभी भी नहीं तो पितृदोष होता है, न ही उनके घर में घर कलेश होता है, न उनके घर में वास्तु दोष लगता है, न ही उन घर में पति पत्नी में अनबन होता है। वो घर बहुत ही सुखी और सुखमय जीवन जीता है और बहुत ही अच्छे उनके घर के संस्कार रीति रिवाज सब कुछ अच्छा से चलता है और परंपरा भी उनकी घर की एक अलग सा ही होता है दोस्तों। तो इन चीज़ों को आपको जोड़ के रखना चाहिए और इनको जब तक हम दूसरे पुस्तान अपने आने वाले पीढ़ियों तक को इन चीज़ के बना के सहज के रखें कि वो बच्चे भी वो देख के करें। और उस दिन गौ माता को जैसे कि कितने लोग के द्वार पे आते हैं तो मार के भगाते हैं, तो उस दिन नहीं मारना पीटना चाहिए, नहीं उनको डांट दबाड़ के भगाना चाहिए। कुछ ना तो कुछ आप अवश्य में दे दे और उनका चरण अवश्य छू ले। और वो लोग बहुत ही लकी होते हैं कि जिनके घर में डेली गौ माता आते हैं। और जिनका आता नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग कोई बात नहीं, आप चल के भी कहीं आसपास में हो तो उनके लिए रोटी लेके जाओ और ज़रूर से गौ माता के दे दिया करिए। और कभी भी बासी रोटी मत देना है।
क्योंकि उससे आपकी भलाई, जैसे कि भला होने वाला होता है वही जगह बुरा हो सकता है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जैसे कि हम लोग एकादशी के दिन बहुत सारे महिलाओं की ये होती है कि हमें कहीं शादी फंक्शन पार्टी में जाना है, तो हम क्या करेंगे, हमें थ्रेडिंग बनवानी ही है। तो वो लोग क्या करते हैं, बाल थोड़ी ना कटवा रहे हैं तो थ्रेडिंग बनवा लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ये फैशन के दौर में ये नहीं समझते कि हाँ आज एकादशी है, एकादशी के दिन चाहे थ्रेडिंग हो या बाल फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, बहुत सारे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा हो लेकिन भगवान को बहुत पड़ रहे हैं, आपका अंग का कोई भी बाल उस दिन नहीं काटना चाहिए। और नहीं आपको जैसे कि बहुत सारे बाल बहुत दिन के उलझे हैं और आप उसी दिन जाके सुलझाओ, तो ऐसा भी नहीं करना है। एकादशी के दिन आपने अपने घर में ज़्यादा, जैसे गुरुवार की हम ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करते हैं, भारी मोटे मोटे जल्ले मकोड़े किए, ये क्या कहता है कूड़ा कबाड़ बाहर निकालना, सेम उसी प्रकार उस दिन भी नहीं करना चाहिए। और उस दिन एकादशी के दिन नहीं तो आपको सिर धो के शैम्पू साबुन यूज करके आपको सिर भी नहीं धोना चाहिए, आप गर्दन के नीचे से स्नान करना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसे तामसिक भोजन किए हैं तो एक दिन पहले ही सिर धो लिया करिए, क्योंकि उस दिन नहीं धोया जाता, चाहे आपका महीना का ही बाल क्यों ना हो, लेकिन नहीं धोना चाहिए। उससे एक दिन पहले धो सकते हैं, अगले दिन आप गंगा जल छिड़क के शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसी गलती नहीं करनी है। और उनके साथ साथ दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का भी ध्यान में रखना है। जो चीज़ें ये होता है कि आप लोग जैसे कि ऐसे बहुत सारे गलतियां कर बैठते हैं, जैसे हम नहीं जानते हैं कि हम उस दिन झाड़ू लगा व्रत रखे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा आ रहा है वो हमसे मर जा रहे हैं। तो इनके लिए भी कहा जाता है कि शनिवार या मंगलवार के या आपके घर के आसपास हो तो आप डेली आटा और शक्कर डाल के चींटियों को खिलाया करिए, जिससे कि आपकी पाप ख़त्म होंगे। और गर्मियों के दिन आ चुके हैं तो इन दिनों में आपको जो सेवा बनता है दोस्तों वो होता है हमारी जो पशु पक्षी, यानी इन चीज़ों के लिए हमें अपने अपने घर में अपने अपने छत पे ज़रूर से उस पक्षियों के लिए पानी का व्यवस्था करना चाहिए। एक मिट्टी का बर्तन लेके रखना है और उस बर्तन में डेली पानी भर देना चाहिए, क्योंकि इससे पानी जितनी आपके छत पे वो चिड़िया आपके घर से पिएंगे उतना ही आपको ग्रह कटेगा, उतना ही आपका घर कलेश दूर होगा, पितृ दोष दूर होगा, ऋण दोष दूर होगा। जो आपकी घर में जितनी सारी निगेटिविटी थी सारे आपको दूर हो जाएंगे। तो आपको ज़रूर से करनी चाहिए। और गर्मियों के दिन में खास तौर के प्यासों का पानी ज़रूर देना चाहिए। अगर कोई भिक्षुक ब्राह्मण कोई भी आ जाते हैं याचक तो उनको ज़रूर से देना चाहिए। और हो सके तो महीना में एक नियम ज़रूर बना लीजिए कि हर एक एकादशी पूर्णिमा, महीने में 2 एकादशी आते हैं तो दोनों दिन जाया करिए, नहीं हो सके तो पूर्णिमा जाइए, लेकिन जाना चाहिए गौशाला और उनको हरी घास के चारा ज़रूर खिलाना चाहिए। इससे जो होती है हमारे घर में जो गरीबी होती है इन चीज़ों को बहुत मदद मिलता है दूर करने में, और बहुत जल्दी हमारी गरीबी जो होती है वो दूर हो जाता है। जो लोग गरीबी देखे हैं ना उनको पता होता है कि गरीबी है क्या, तब उन चीज़ को महसूस होता है। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए आप सावधान रहें और इन चीज़ से बचें, और जो चीज़ करने का योग हो वही कार्य करना चाहिए। अब हम जा रहे हैं गौ माता के कौन सा एक चीज़ खिलाने से। तो दोस्तों आपको गौ माता को कामना एकादशी के दिन चाहे आप सुबह खिलाओ या शाम को खिलाओ, तो आपको क्या करना है, उस दिन अगर आप 11 रोटियां बनाकर अगर उसमें मीठा कुछ भी या चीनी या गुड़ कुछ भी, थोड़ा सा गुड़, यानी गर्मी है तो हल्का थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों। और ये डाल के 11 रोटियां को आपने गौ माता को खिला दिए और उनका मस्तक छू के आशीर्वाद ले लिए अपना पूरी मनोकामना बोलते हुए, तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। दोस्तों वीडियो को
करूँगी यहीं पे एंड। फिर मिलूँगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे जी।